जिस तरह से एक मुद्दा विवाद में है, समीर वानखेड़े जी ने शादी की है या निकाह। देखिए, जिस तरह से उनका एक निकाह का सर्टिफिकेट जब जाहिर हुआ है, उस पे जो मौलाना साहब है उनका भी एक स्टेटमेंट आया कि उस वक्त इनका परिवार मुस्लिम था। उनके सबके नाम उस पे डिटेल्स के साथ हैं, विटनेसेस हैं, सबके सिग्नेचर हैं। उनकी मेहर रकम जो बानी जाती है एज पर द मुस्लिम लॉ, मैरिज एक्ट के तहत, वो सब उस पे है। अगर आपने मुस्लिम लॉ के हिसाब से शादी भी की है तो क्या आपने उस वक्त रजिस्ट्रेशन कराया था शादी को? और कराया होगा तो महानगर पालिका से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो देखना होगा कि उसमें उन्होंने क्या क्या पुरावे दिए थे और क्या क्या डॉक्यूमेंट शो किए थे और उस वक्त का उनका नाम क्या था। लेकिन हाल ही में जो मुद्दा गरमाया हुआ है, जिस पर उनके ये वाद विवाद हो रहा है कि वो SC कैटेगरी में नहीं आते हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में नहीं आते, जिससे फर्जीवाड़े की तरीके से उन्होंने एग्जाम दिया, ऐसे कुछ राजनेताओं का उन पे इल्जाम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, समीर वानखेड़े जी के पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, वो पुरावे सादर करें और 1965 से पहले उनके दादा के नाम पे, उनके डैडी के नाम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट थे जो उन्होंने वहां सादर किए थे जब SC कैटेगरी में उन लोगों ने सर्टिफिकेट बनाया होगा, उस वक्त वो डॉक्यूमेंट सादर करें। बात रही, अब समीर वानखेड़े जी कहते हैं वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। हिंदू धर्म को भी अगर आप रीति रिवाज को फॉलो करते हैं तो आपकी जब शादी होती है तो एक पत्रिका होती है, वो पत्रिका आप शो करें और उसके साथ साथ अगर एक पंडित जी का एक एफिडेविट होता है, मंदिर की एक स्लिप होती है जहाँ पे एक रीति रिवाज के हिसाब से पंडित जी जो ट्रस्ट और जो मंदिर के हिसाब से एक स्लिप दी जाती है, वो आपके पास है या नहीं। और उसके बाद आप सेम एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट आपको महानगर पालिका में जाके वो शादी को रजिस्ट्रेशन कराया जाना पड़ता है। अगर वो सब आपके पास है तो ये वैलिड है, और नहीं है तो फिर ये आपको संज्ञान लेना होगा या फिर डॉक्यूमेंट शो कराना था। समीर वानखेड़े के एक पिटीशन फाइल हुआ था समीर वानखेड़े की ओर से, ये कहते हुए कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कर सकती जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना हो। और हमें एप्रीहेंशन है कि हमें इस तरीके से गलत तरीके से अरेस्ट किया जाएगा और हमें हैरास किया जाएगा। ज़्यादा एलिगेशंस में ना जाते हुए कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद और बहस करीब आधा घंटा 20 मिनट होने के बाद स्टेट का एक कंसेंट रिकॉर्ड किया कि अगर कोई भी FIR या कोई भी इन्होंने अरेस्ट करना है मेरे क्लाइंट को, तो 72 घंटे मतलब 3 दिन वर्किंग डेज का नोटिस दिया जाएगा। ये फैसला हुआ। I am not going into any allegations. This is what is the order. CBI और AINIA को जांच दी जाए। ओरिजिनली मेरे पिटीशन के अंदर ये था कि हम किसी भी तरीके से किसी भी एजेंसी के आगे पेश होने के लिए तैयार हैं जो निष्पक्ष है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के हाईएस्ट ने हमारे खिलाफ एक मुहिम चालू की है और उस मुहिम के तहत एक SIT का निर्माण हुआ है बिना FIR दर्ज किए।